श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 8 चैप्टर 3 वर्स 8। वर्तमान श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि शरीर मिला है तो कर्म अवश्य करना चाहिए। नियत कर्म करते हुए ही शरीर का निर्वाह करना चाहिए। श्लोक इस प्रकार है। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म जायो या कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धयेत् अकर्मणः। विस्तार से जान लेते हैं। नियतम शास्त्र विधि से नियत प्रिस्क्राइब्ड। कुरु कर्मत्वम तुम कर्म करो। परफॉर्म योर ड्यूटीज। क्यों? कर्म जाय है, कर्म करना श्रेष्ठ है। वर्क इज सर्टनली बेटर। क्यों? क्योंकि बिकॉज अकर्मण है, कर्म न करने से देन नो वर्क। क्या हो जाएगा? शरीर यात्रा पिचते, तेरा शरीर निर्वाह भी, इवन योर बॉडीली मेंटेनेंस न प्रसिद्ध सिद्ध नहीं होगा, इज नॉट जस्टिफाइड। अकर्मण है, कर्म न करने से, विदाउट वर्क। भाई फ्री में सांस लेने को मिल रहा है, पानी फ्री में मिल रहा है पीने के लिए, सूरज की धूप फ्री में मिल रही है, तो हमें वापस तो कुछ चुकाना चाहिए। भावार्थ, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इंग्लिश, परफॉर्म दोज एक्शंस दैट आर ऑब्लिगेटरी, फॉर एक्शन इज बेटर देन inactivity. Even simple maintenance of your body would be impossible without action. शास्त्रों में दो प्रकार के कर्म, विहित कर्म और नियत कर्म की आज्ञा दी गई है। विहित कर्म का तात्पर्य है शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म, जैसे व्रत, उपवास, उपासना आदि। विहित कर्म को पूरी तरह करना किसी भी व्यक्ति के लिए शास्त्रोक्त विधि से कठिन है, लेकिन एक आसान काम है। वो क्या है? निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है। निषिद्ध कर्म का त्याग, जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना। निषिद्ध कर्म का अगर त्याग हो गया तो विहित कर्म खुद होने लग जाएंगे। नियत कर्म का तात्पर्य है वर्णाश्रम स्वभाव व परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, बच्चे पालना, रास्ता भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना आदि। गीता का ये श्लोक विशेषकर उन साधुओं के लिए है जो घर बार छोड़कर आश्रमों में जाकर रहने लगते हैं, शरीर निर्वाह के लिए कोई कार्य नहीं करते। ये लोग मेहनत कश किसानों और मजदूरों के परिश्रम पर खाते पीते पढ़ते और पलते हैं, तथा अपने निर्वाह के बदले में सांसारिक लोगों को आध्यात्मिक या भौतिक कुछ भी नहीं चुकाते। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर साधकों को सावधान करते हैं कि अपनी अनुकूलता तथा सुख बुद्धि का त्याग करके कर्तव्य कर्म में तत्परता से लग जाना चाहिए। फल प्राप्ति में हमारी उत्कंठा होती है कि अनुकूल फल मिले, लेकिन परिणाम में जल्दबाजी वास्तव में सुख की इच्छा के कारण होती है। साधन में लगा हुआ साधारण लोभी मनुष्य भी दुख की ओर नहीं देखता। कई बार हम देखते हैं कि एक दुकानदार को बहुत पसीना आ रहा है,
भूख प्यास लगी है, शौच जाने की आवश्यकता जान पड़ रही है, फिर भी माल धड़ाधड़ बिक रहा है और पैसे आ रहे हैं, तो व्यापारी सब कष्ट सह लेता है, किसी से शिकायत नहीं करता। लोभी व्यक्ति जैसी साधना के अंदर निष्ठा होनी चाहिए। कर्मफल मिलने पर तो सुख होता है, पर यदि कर्म में सुख अनुभव करें तो उसमें जीवन की सार्थकता है। कर्म संसार सारा, बिना कर्म के नहीं गुजारा। नियत कर्म संसार सारा, बिना कर्म के नहीं गुजारा। अपनी छोड़े जिम्मेदारी, धरती पे वो मानस बारी। अपनी छोड़े जिम्मेदारी, धरती पे वो मानस बारी। बिन मेहनत का खावेगा, कैसे धर्म निभावेगा। बिन मेहनत का खावेगा, कैसे धर्म निभावेगा। अपना कर्ज चुकावेगा, दे मिली किस कारण ये। अपना कर्ज चुकावेगा, दे मिली किस कारण ये। सदा कर्म की खातर तेने काया की है धारण ये। सदा कर्म की खातर तेने काया की है धारण ये।